आज मैं आपको बताऊंगा कि धरती पकड़ जो बीमारी है जिसके अंदर यदि पशु आपका बैठ गया, जैसे यदि आपकी जो गाय भैंस है वह बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में उन्हें कौन सी 3 चीज़ें आपको ज़रूर पिलानी चाहिए। यानी ये 3 चीज़ें यदि आप उन्हें पिलाएंगे तभी आपकी जो गाय भैंस है, यदि जो धरती पकड़ जो बीमारी जिसे हम डाउनर्स काउ सिंड्रोम बोलते हैं, उस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं को रिकवरी ले सकते हैं। अन्यथा यदि वह तीनों चीज़ें यदि आप उन पशुओं को नहीं देंगे और ट्रीटमेंट यदि आप कराते रहेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो इस तरह की दिक्कतें हैं वो फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इस तरह की दिक्कतें लगभग जो गाय भैंस है उनमें बीमारी होती है। तो बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनकी बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो यदि पशु इस तरह की स्थिति में हो जाता है तो इसके लिए कौन सी इस तरह की दवा आती है जो पशु को ज़रूर देनी चाहिए जिससे कि बेटर रिजल्ट मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। आपको पता है कि चैनल पर सही और सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपकी चाहे गाय हो या भैंस हो, यदि जब बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है या बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, यानी 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इस तरह की स्थिति में, क्योंकि इस तरह के केस के अंदर पशु खाना पीना करता रहता है लेकिन पशु बैठ जाता है, लेकिन वो खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, कोशिश भी करता है लेकिन खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इसके लिए आप अपने पशु को सबसे पहले तो आप उन पशुओं को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है इसके लिए होती है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन पशुओं को कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन D3 उन पशुओं को ज़रूर दें और इस तरह की चीज़ दें जिसके अंदर मात्रा ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से ये आती है कैल्शियमस्ट जेल। इसके अंदर क्या आता है, कैल्शियम भी आता है, फास्फोरस भी आता है, विटामिन D3 भी आता है और विटामिन B12 भी आता है, जो कि इस तरह के केस के अंदर पशु के लिए रामबाण है। कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की बहुत ज़्यादा, विटामिन D3 कैल्शियोफेरोल है जो आपके पशु में उड़ने बैठने में दिक्कत करती है, विटामिन B12 पशु में शरीर में खून की कमी आना, कमजोरी आना, तो इन सभी को दूर करती है। तो आप जिस प्रकार से ये कैल्शियमस जो जेल है इसको 300 ml यानी 300 ग्राम की जेल आपको उसको पिला देनी है। इस तरह से आपको क्या करना है कि जो पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उस तरह के केस के अंदर आप एक कैल्शियम जेल जैसे आज दे दी, फिर आप 1 दिन छोड़ दें, 1 दिन छोड़ करके इस तरह से आप 3 से 4 कैल्शियम जेल आप उस तरह के केस के अंदर आप उन पशुओं को ज़रूर पिला दें। डायरेक्ट आप ओरली आप उन पशुओं को दे सकते हैं, यानी जैसे आज आपने दी 300 ग्राम की जेल, कल का दिन छोड़ दिया, फिर परसों दे दी और फिर एक देने के बाद में 1 दिन छोड़ दिया। इस तरह से आप 4 जेल आप उन पशुओं को पिला दें। आपको एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, अदर जो आप पाउडर है वो देते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। रही बात आपके पशु का जो रिकवरी है वह चांस ज़्यादा बने रहेंगे। तो इस तरह से 7 से 8 दिन के बीच में ये 4 कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को ज़रूर पिला दें, चाहे आपकी ताज़ा गाय भैंस हो, चाहे वैसे यदि पशु हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी में आप इनका उपयोग कर सकते हैं और सभी तरह के पशुओं के लिए ये सेफ है। तो ये तो आपको देना ही देना है इस तरह के केस के अंदर। जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो ये जेल आपको उपयोग ज़रूर करनी है। इनके साथ साथ आपको उपयोग करना है एक आयरन टॉनिक। आयरन टॉनिक आप उन पशु में ज़रूर उपयोग करना है जिस तरह से आप इस तरह का आयरन टॉनिक आता है, या आप अदर आयरन टॉनिक भी उपयोग में ले सकते हैं जिस प्रकार से सार्कोफेरोल है जो आपको एलएमबी की आती है, किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। देखो, आयरन टॉनिक इसलिए जरूरी है कि ये आपके पशुओं की जिस प्रकार से इसके अंदर आयरन भी होता है जो प्रचुर मात्रा में पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाता है, पशु की एनर्जी को प्रदान करता है, साथ में इसके अंदर अदर भी इस तरह के टॉनिक व कुछ इस तरह के विटामिन इसके अंदर मिले हुए होते हैं जो कि आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आपको ये सार्कोफेरोल दिख रही है, ये सार्कोफेरोल आप अपने पशुओं को जो भी पानी पिला रहे हैं दिन में, तो दिन में पानी पिला रहे हैं तो पानी के साथ 40 से 50 ग्राम यानी 40 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम आप पर डे
आप अपने पशु को देना है। तो आयरन टॉनिक भी आपको ज़रूर, यदि आपको जो धरती पकड़ यदि बीमारी पशु में हो जाती है तो उस स्थिति में देना है, जिससे कि पशु में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, ब्लड की मात्रा ज़्यादा बनेगी, पशु की कमज़ोरी दूर होगी। पशु की कमज़ोरी दूर होगी तो पशु खड़े होने में दिक्कत भी नहीं करेगा। तो ये ज़रूर देना है। ये आयरन टॉनिक आपको जो मैंने सार्कोफिरोल बताया, ये लगातार आप अपने पशु को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी आपको देना है। लेकिन 40 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम से ज़्यादा आप उन पशुओं को एक साथ नहीं देना है। दिन में सिर्फ एक बार आप उन पशुओं को ये देना है। तो इस तरह से आप अपने पशु को लगातार ये चीज़ दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। इनके साथ साथ आपको क्या करना है, एक तीसरी चीज़ आप अपने पशु को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये न्यूरो से संबंधित है, नर्वाइकल है, क्योंकि इसमें पशु की जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित दिक्कतें हैं, पशु की वेन है वह प्रॉपर काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से पशु में खड़े होने में दिक्कत करती है। तो इसके लिए नर्वाइकल के लिए बहुत इस तरह के जो टॉनिक आते हैं, उनमें से जो एक टॉनिक जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाता है, उस टॉनिक का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जिस तरह से आती है ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप, यानी ये जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, आप इसका उपयोग करें, क्योंकि इसके अंदर मिकोबालामिन, विटामिन एंड मिनरल सिरप है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप आपको देनी है यदि आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए, और किसी भी तरह की यदि पशु बैठ या खड़ा नहीं हो पाता है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको न्यूरोकाइन प्लस सिरप तो ज़रूर ही ज़रूर देनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने पशु में ये कि सभी तरह की जो लेमनेस है, वीकनेस है, इन सभी में आपके पशु में बहुत अच्छा ये रिजल्ट पशु में देती है। तो ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप जो आपको दिख भी रही है, अच्छा रिजल्ट भी देती है। अब डोज क्या है, डोज आपको 100 ml पर डे, यानी 100 ml आपको पर डे देनी है। लगातार आप अपने पशु को 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5, जब तक यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा होने के बाद में भी आप उस पशु को 10-15 दिन बाद में भी देते रहें। जब तक यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता या प्रॉपर खाना पीना जुगाली या स्वस्थ नहीं हो पाता, तब तक ये आपको एक तो आयरन टॉनिक, एक ही न्यूरोकाइन प्लस सिरप ये आपको उठानी नहीं है, लगातार आप उन पशुओं को देनी है, तभी आपका पशु है जल्दी रिकवरी ले पाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप अपने पशु को मैं कह रहा हूँ कि दे दो, और देनी भी चाहिए। इन तीनों चीज़ों के बिना कभी भी आपका पशु है वह इस तरह के केस के अंदर जो इस तरह की जो बीमारी हो जाती है धरती पकड़ डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़, वह आपका पशु रिकवरी नहीं ले पाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है, ताज़ा ब्याई हुई है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, और किसी भी तरह का कोई भी असर इसमें दूध में अदर में आपके पशु में नहीं आएगा। और जब बैठा रह जाता है तो आपको क्या सावधान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वह आपको मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। साथ में आप अपने पशु का ट्रीटमेंट भी यदि आप करवा रहे हैं, इंजेक्टेबल इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, तो भी आप उनके साथ ये आपको ये देना ही देना है, तभी आपके पशु में अच्छी रिकवरी ले पाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से